फ्रेंड्स, आई एम रमत गुप्ता। आई होप यू आर वेल गाइस। और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, इससे प्रीवियस लेक्चर में क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है और टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर देख रहे हैं, जिससे कि आपको आगे के आने वाले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना हो, प्रीवियस का भी समझ में आ जाए। आगे मूव ऑन करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आने वाला है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी के बुक में आपके 3 से 4 पेजेस इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मेरीन इंश्योरेंस के इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। थोड़ा सा मतलब समझा दूं, पता है वैसे आपको। लाइफ इंश्योरेंस जिसमें कि हम इंश्योरेंस करवाते हैं अपने लाइफ का, अपनी लाइफ को इंश्योर्ड करवा लेते हैं। ठीक है। फायर इंश्योरेंस जिसमें कि मान लो मैंने फायर इंश्योरेंस ले रखा है कि मेरे घर में आग लग गई, मेरी शॉप में आग लग गई, मेरी इंडस्ट्री में आग लग गई, मेरी प्रॉपर्टी कहीं से भी डैमेज हो जाती है आग की वजह से, तो उसके लिए मैंने फायर इंश्योरेंस के इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिल जाएगा। मैरीन इंश्योरेंस जो हम समुद्र में जो हमारी शिप्स जाती हैं, ठीक है, कार्गो का हो गया, उस केस में अगर हमारा समुद्र में या फिर हमारा जो मटेरियल है, जो हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, हमारे गुड्स हैं, उनका नुकसान हो जाता है, उस लॉस को कवर करने के लिए हम हम क्या लेते हैं, हम मैरीन इंश्योरेंस लेते हैं। क्लियर। अब कुछ बेसिस को लेके चलेंगे, कुछ बेसिस से समझेंगे तो समझना और आसान हो जाएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर, कि कौन से किस सब्जेक्ट से मैटर करता है, किस सब्जेक्ट से रिलेट करता है। अगर समझे तो लाइफ इंश्योरेंस किसका हो गया, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इन ह्यूमन लाइफ। हम जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो किसका करवा रहे हैं, अपने ह्यूमन लाइफ का, अपनी लाइफ का। ठीक है। नेक्स्ट हो गया फायर इंश्योरेंस, द सब्जेक्ट मैटर इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट। फायर इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का या फिर अपनी एसेट्स का फायर इंश्योरेंस करवाते हैं कि अगर उसमें हमारे आग लग गई, आग की वजह से उसमें नुकसान हो गया, ठीक है, जिससे कि वो लॉस कवर हो जाए, इसलिए हम क्या करवाते हैं, फायर इंश्योरेंस लेते हैं। नेक्स्ट हो गया मेरीन इंश्योरेंस, द सब्जेक्ट मैटर किस चीज से रिलेटेड है, शिप, कार्गो और फ्लाइट, तीनों को समझते हैं। शिप का क्या हो गया भाई, शिप में जो माल है, शिप समुद्र से जा रही है, नदियों के जो है, ठीक है, सी में जा रही है, उसकी वजह से कई बार होता है कि शिप डूब जाती है, शिप में माल खराब हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें शिप सफर करती है, तो जिससे शिप का जो लॉस हुआ है और जो माल का लॉस हुआ है वो कवर हो जाए, इसलिए हम मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। नेक्स्ट है कार्गो। कार्गो का मतलब क्या हो गया, जब शिप अपने प्लेस से निकल रही है, वहां पर अगर हमारे माल में हमारा जो गुड्स है, मटीरियल है, वो थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, आग लग गई, गलत हो गया, टूट गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, उस लॉस को कवर करने के लिए हम मैरीन इंश्योरेंस लेते हैं। अगला फ्राइट। फ्राइट में क्या हो गया, जब अपने डेस्टिनेशन पर शिप पहुंच गई, वहां जाकर देखा गया कि माल डैमेज हो चुका है, माल खराब हो चुका है, ठीक है, या कुछ भी कारण रहा कि वो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं कि वो मटेरियल सही नहीं निकला या वो खराब हो चुका है, उस लॉस को, अब उसमें क्या होता है, जो शिपिंग कंपनी होती है वो फ्राइट का पैसा नहीं देती, तो जो फ्राइट का पैसा नहीं दिया वो, और जो माल हमारा खराब हो गया वो, उस लॉस को कवर करने के लिए हम मरीन इंश्योरेंस लेते हैं। क्लियर। तो सब्जेक्ट मैटर ये हो गया। द नेक्स्ट विल बी लॉस मेजरमेंट। लाइफ इंश्योरेंस है, लॉस इज नॉट मेजरेबल, आप नहीं पता लगा सकते किसी इंसान की जिंदगी की कीमत कितनी है। आप 10 लाख रुपए दे दें, 50 लाख रुपए दे दें, लेकिन उस इंसान की जो कीमत थी वो कभी भी उसकी फैमिली के लिए अदा नहीं करी जा सकती। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में जो होती है, लॉस इज नॉट मेजरेबल, लॉस को आप मेजर नहीं कर सकते। फायर में आप मेजर कर सकते हो, मुझे पता है 10 लाख का माल था, वो जल गया, तो 10 लाख रुपए मैं क्लेम कर सकता हूं। ऐसे ही मरीन में मुझे पता है कि मेरी शिप कितने की है, या मेरे पास जो उसमें मटेरियल था, उसमें जो गुड्स थे वो कितने के हैं, कितने का थेफ्ट हुआ, कितने की आग लग गई, तो मैं पता लगा सकता हूं। तो लॉस इज मेजरेबल इन बोथ फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस, व्हाइल इन लाइफ इंश्योरेंस द लॉस इज नॉट मेजरेबल। क्लियर। द नेक्स्ट विल बी एलिमेंट। क्या एलिमेंट को देख के कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस हैज द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट और बोथ। भाई लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हो, आप एक तरह से प्रोटेक्शन ले रहे हो कि भाई कल को इनकेस मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को सफर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ले रहे हो, साथ में इन्वेस्टमेंट भी है, आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को आपको एक लमसम अमाउंट इकट्ठी मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी है, और दोनों भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ के लिए इन्वेस्टमेंट है, कुछ के लिए प्रोटेक्शन है, और कुछ कंडीशंस में किसी किसी के लिए दोनों ही चीज हो सकती है।
फायर इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, नॉट द एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप वहां पर पैसा फायर इंश्योरेंस में अगर दे रहे हो, उसके लिए प्रीमियम भर रहे हो, तो ये कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपके यहाँ आग लग गई तो आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन है, आपके लिए बचाव है कि ठीक है लॉस हो गया तो कल को कवर हो जाएगा। मैरीन इंश्योरेंस हैज ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, वही हो गया कि आप पैसा भर रहे हो तो प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू क्या रहती है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज अ सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू, इसमें दोनों हो सकती है, सरेंडर वैल्यू भी और पेड अप वैल्यू भी। लेकिन फायर इंश्योरेंस does not have any surrender value or paid up value. Marine insurance does not have any surrender value or paid up value. फायर और मरीन इंश्योरेंस में कोई भी सरेंडर वैल्यू भी नहीं होती और पेड अप वैल्यू भी नहीं होती। क्लियर? द नेक्स्ट विल बी ड्यूरेशन, किसका कितने टाइम तक का ड्यूरेशन होता है। बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली एक्सीड्स अ ईयर, एक साल से तो ज्यादा ही होता है, एंड इज टेकन फॉर लॉन्गर पीरियड। और आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो वर्ड से क्लियर है, मैंने हमेशा कहा कि शब्द अपना अर्थ खुद बताता है। लाइफ इंश्योरेंस तो एक लाइफ के लिए ले रहे हो, लाइफ एक साल की थोड़ी ना है आपकी, ठीक है। तो जिसमें क्या हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली एक्सीड अ ईयर, एक साल से ज्यादा, एंड इज टेकन फॉर अ लॉन्गर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 30 ईयर्स, 5 से 30 साल तक का, या फिर और फॉर अ होल लाइफ, हमने पढ़ी ना होल लाइफ पॉलिसी वगैरह, ठीक है। तो एन्युटी पॉलिसी तो उसके हिसाब से बता रखा है कि आप एक 30 साल तक 50 साल तक इस तरह से लेते हो। बात करें फायर इंश्योरेंस की, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली डज नॉट एक्सीड अ ईयर, एक साल से ज्यादा तक की नहीं होती, एक साल तक की ही होती है। मेरिन इंश्योरेंस इज ओनली फॉर वन पीरियड, ठीक है, ओनली फॉर वन, और पीरियड ऑफ योगेज और मिक्स डिपेंड करता है कि एक साल तक का या फिर मिक्स और योगेज के पीरियड के हिसाब से डिपेंड करता है। क्लियर? आई होप आपको सारे बेसिस के हिसाब से तीनों का डिफरेंस क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं सेपरेट हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, हर एक कमेंट पे आपको समझाऊंगा। फिर भी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।